शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे बाबा के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम अर्पित कर रही हूँ। आज गुरुजी ने एक बहुत दिनों की इच्छा पूरी की। शुक्राना मेरे बाबा। लेकिन उससे पहले शुक्राना करना चाहती हूँ अपने पति की तरफ से। संगत जी, इनके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया था और न जाने क्यों गुरुजी, मैं नहीं समझ पाई थी कि क्या दिक्कत थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे कल और परसों दोनों दिन एक सत्संग सुनाया था कि तेरे पति के ऑफिस के कामों में उलझन आ सकती है। शुक्राना कर, ते सत्संग सुन ले। और संगत जी, फिर वो सत्संग मैंने सुन लिया था, 3 से 4 मिनट का था। और फिर मुझे सुबह पता चला कि सब कुछ सही था और कुछ सच में कल दिक्कत हुई थी। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ, लेकिन गुरुजी हमें पहले ही आगाह कर देते हैं। सत्संग सुना के हमारा कष्ट कटवा देते हैं। ऐसे गुरु को बल बल जाऊं, जो आप मुकत मोहि तारे। संगत जी, एक और शुक्राना गुरुजी का। उन्होंने कल मुझे जिस तरह उन्होंने बच्चे को लाइफ की ब्लेसिंग दी थी, उसी तरह आज की रात उन्होंने मुझे भी न्यू लाइफ की ब्लेसिंग दी है। संगत जी, अ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने देखा था कि मैं बहुत अच्छे से तैयार हो रही हूँ, लेकिन एक है हमारी ही बहुत पास की रिश्तेदार हैं। मैंने देखा कि वो जैसे ही मैं अपना चेहरा तैयार कर रही हूँ, क्रीम लगा रही हूँ या कुछ कर रही हूँ और बहुत प्यारी दिख रही हूँ, अचानक से वो आती हैं और पूरा मेरे मुँह पे नेल्स से कट कर देती हैं और बिल्कुल मेरा चेहरा बिगाड़ देती हैं। और बिल्कुल मेरे चेहरे में पूरा खून-खून लग जाता है और वो बहुत खुश हो जाती हैं। मैं बस इतना कहती हूँ, गुरुजी, आपके होते हुए मुझे क्यों ऐसा करते हैं ये लोग? तो गुरुजी कहते हैं, मुझे आवाज़ आती है, "हुन शीशा देख।" और संगत जी, मैं शीशा देखती हूँ, तो उन्हें तो मैं कटी-फटी दिख रही हूँ, लेकिन मेरा चेहरा बिल्कुल नॉर्मल है। और लोगों को दिख रहा है कि नहीं, मुझ पे बहुत आहत किए हैं वो लोग और वो लोग खुश हो रहे हैं। संगत जी, उसके बाद जो मुझे एक मैसेज मिलता है जब मैं सुबह उठती हूँ, वो मैसेज इतना प्यारा था। वो मैसेज था कि साक्षात माँ काली तेरी रक्षा कर रही है, तेरे ऊपर उनका सुरक्षा कवच है, किसी गल तो घबराई ना। जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो माँ काली के भक्त हैं और माँ काली मेरी बेटी है। तू भी मेरी बेटी है, तू मेरे संरक्षण में है। किसी को भी तेरा बाल बांका नहीं करने दूंगा। बस नियत साफ रखना, चंगे कर्म रखना करना और किसी भी अच्छे काम से पीछे मत हटना। जो इशारा तैनू मिलेगा, ओ पूरा करती जाना। तेरी जीत तय है। संगत जी, मैं निश्चिंत हो गई थी। मैंने मन से बहुत शुक्राना किया मेरे बाबा का, मेरे महाशिव का, मेरे गुरुजी का और हर उस क्षण का शुक्राना किया जिस क्षण हम गुरुजी के चरणों में पहुँचे थे। संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी ने आज मुझसे एक बहुत प्यारी सेवा ली और उन्होंने बता भी दिया कि हाँ, ऐ तुझे मैंने ही कहा था। तो हुआ क्या कि हम लोग रास्ते में रुकते हैं और बहुत खुशी की बात एक ये थी कि मम्मी खाने से कहती रहती हैं कि मुझे भूख नहीं है और आज उन्होंने खुद मुझसे कहा कि मुझे अभी भूख लग रही है, जब चाय के लिए बोलेंगे ना तो कुछ खा भी लेंगे हम लोग। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि बाबा, मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबा मम्मी को ना भूख लगाओ, क्योंकि उनको जब खुद से भूख लगती है ना तो वो मन से खा पाती हैं। और इतनी जल्दी गुरुजी ने मेरी बात सुन ली थी, मैं बहुत खुश। संगत जी, जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं, जब मैं जाने लगी तो पहले तो मुझे वहाँ पे एक डॉगी दिखता है जिसके कि एक पैर कटा हुआ था और वो झूल रहा था कट के। गुरुजी मुझे एक हुक्म दिए हुए हैं, एक तो कि एम्बुलेंस जब भी देख तो उसके लिए तुझे मंत्र जाप करना है। और संगत जी, ये सोच से परे की बात है, लेकिन एक तो है कुछ गुरुजी का ऐसा नाता कि मुझे जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे वो आवाज़ आती है और गुरुजी वो सेवा लेते हैं। और तो और, जब मैं एक बार फ्लाइट में थी, वहाँ भी मुझे आवाज़ आई थी लगभग 2 मिनट तक।
शायद किसी फिर गुरुजी का मुझे मैसेज भी आता आता है उसी वक़्त कि तेरे किसी अपने को तेरी प्रार्थना की ज़रूरत है, शुक्राना कर और मंत्र जाप की सेवा कर। शुक्राना मेरे बाबा। आज सैंडियो में भी मुझे एक बार एम्बुलेंस की आवाज़ आई, शुक्राना मेरे बाबा। और उस डॉगी को देख के गुरुजी ने मुझे ये भी कहा है, कहीं भी तो कोई घायल तुझे दिखे, तो शुक्राना ज़रूर करना मन ही मन और मंत्र जाप उसके लिए ज़रूर करना। संगत जी मैंने मंत्र जाप किया और उसके बाद मैंने गुरुजी का प्रणाम किया और जब हम लोग अंदर जा रहे थे तो एक बहुत तेज़ आवाज़ आई गौ माता की। मैं देखती हूँ कि वहाँ पे एक दीवाल था और दीवाल के पीछे बहुत सारी गौ माता थी। कल मेरा मन बहुत दुःख गया था। कल हम लोग जब आ रहे थे अम, कौन-सी माई है? कर्णी माई के दर्शन करके, तो कर्णी माई के दर्शन करके आने के क्रम में हमें एक बहुत 10 किलोमीटर तक की गौशाला है। जब हम उनको सेब या संतरा खिला रहे थे, तो उनके मुँह में ना तार फँस गया था और मेरी वजह से ही फँसा था और मेरे मन में बहुत गिल्ट थी। मैंने गुरुजी से कहा था कि बाबा मुझे बहुत बुरा लगा कि गौ माता के ना वहाँ पे छिल गए होंगे और अगर आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं या फिर आप मेरी माफ़ी स्वीकार करते हैं बाबा, तो प्लीज़ मुझसे वो सेवा ले लीजिएगा कि क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रि चल रहा है संगत जी और हम सब जानते हैं कि गौ माता में 33 करोड़ देवी-देवता का वास है। अगर गौ माता की हम सेवा कर पाते हैं किसी भी तरह से, भले उनके लिए प्रार्थना करके ही, तो हम पे सारे देवी-देवता खुश होते हैं और हमारे पितर भी। तो गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था कि तेरा पितृदोष तुझे तेरे पितृ तुझसे खुश हैं ये भी आता था और बीच में ये भी आया था एक बार कि गुप्त नवरात्रि में पितरों को खुश करने के लिए गौ माता की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। उन्हें रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए और हम सब जानते हैं कि नवरात्रि तो कल ख़त्म हो जाएगी, आज तो नवमी है और कितनी जगह पे आज ही दशमी भी हो जाता। तो मुझे आज की आज वो सेवा करनी थी, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे ये सेवा कर पाऊँगी। लेकिन गुरुजी होई है वही जो गुरु रचि राखा क्योंकि गुरुजी ऐसे हैं ना कि वो हमारे लिए प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ करके रखते हैं क्योंकि महाकाल हैं, महाशिव हैं, देवाधिदेव हैं, हमारी माँ का आँचल हैं। और संगत जी वहीं पे क्या होता है कि हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ वहाँ पे 10-15 गाय थी संगत जी और मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मुझे रोटी बना के दे दोगे अच्छी-अच्छी वाली और सॉफ्ट वाली, तंदूर वाली नहीं? तो कहते हैं हाँ, मैं दे दूँगा। तो मैंने कहा कि आप कैसे दोगे? तो फिर उन्होंने रेट बताया और संगत जी मैंने बोला कि ठीक है आप मुझे ना रोटी दे दो और बना के और मैं यहाँ पे गौ माता की सेवा कर लूँगी। संगत जी बड़े अच्छे से उन्होंने रोटी बनाया और बहुत अच्छे से उन्होंने पेपर में डाल के मुझे दे दिया। और संगत जी मैंने उनको उन्होंने मैंने उनसे 13 रोटी माँगी थी और उन्होंने 13 नहीं उन्होंने मुझे 15 रोटियाँ दी और मैंने उनको ₹150 हाथ में दे दिए। संगत जी यहाँ भी गुरुजी की कृपा कि देखिए कि जिस तरह से वो हम कहते मैं कहती हूँ कि हमारे घर में 6 मेंबर हैं क्योंकि मैं गुरुजी को भी मानती हूँ, तो वो तो हैं ही हमेशा। तो जैसे 5 लोग हम हैं, तो मैं गुरुजी को लगा के कहती हूँ हम लोग 6 लोग हैं। तो उस तरह से गुरुजी ने मेरी वो सेवा स्वीकार की, ये दिखाया क्योंकि 150 का योग 6 होता है। दूसरा जब मैं गई गौ माता को खिलाने, तो 5 बार 5 निवाला गौ माता ने मेरे हाथ से ग्रहण किया और मैंने सबको जय गुरु जी बोला और मैंने कहा गुरुजी मुझे कोई इशारा दे देना कि आपने मुझे माफ़ कर दिया क्योंकि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं जाने-अनजाने। आप कहते हो कि तेरा पति तेरा शिव है, मैं उनको भी नाराज़ कर देती हूँ। कभी-कभी मैं बच्चों को भी नाराज़ कर देती हूँ, कभी-कभी मैं खुद को भी नाराज़ कर देती हूँ, कभी-कभी मैं आपको भी नाराज़ कर देती हूँ, माँ को भी कर देती हूँ। तो मुझ में तो बहुत सारी ख़ामियाँ हैं बाबा, मैं तो ख़ामियों की वाली बेटी हूँ आपकी, लेकिन आप मुझे हमेशा बहुत अच्छे से समझाते हो कि नहीं, तू तो मेरी धी है, तू तो बड़ी अच्छी है। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो और मुझे कोई इशारा दे दो संगत जी। फिर मैं जाती हूँ पेमेंट करने, तो बस जैसे मैं जाती हूँ उससे पहले मुझे 777 की गाड़ी दिखती है वहाँ पे और जैसे मैं पहुँचती हूँ वो गाड़ी वहाँ से ऐसा लगा मानो गुरुजी इशारा देके आगे बढ़ गए।
पहला इशारा। दूसरा इशारा मिला मुझे एक बहुत सुंदर सी पंछी जो कि मेरे ऊपर से होते हुए उड़ के चली गई, दूसरा इशारा। तीसरा, जब वो पेमेंट लेने के लिए आए तो पेमेंट था 940, यानी कि 9 4 13। और मेरे मन में यही बात आई कि जी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। और मैं बहुत खुश हुई क्योंकि बाबा नानक हमेशा कहते थे 13 के बाद वो रुक जाते थे, क्योंकि वो यूनिवर्स का नंबर होता है। यूनिवर्स 13 के बाद वो फिर से शुरू करते थे, चाहे वो दान होती थी, चाहे वो बानी की कथा होती थी, या कुछ भी होता था। तो थैंक यू गुरुजी, इस तरह से मुझे समझाने के लिए, मेरे हर दुख को अपने अंदर फ़ोल्ड करने के लिए, मेरे हाथ को पल-पल होल्ड करने के लिए, मेरी माँ बनने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, अंग-संग सहाय होने के लिए, और हर पल एक नई शिक्षा देने के लिए। आज गुरुजी ने मुझे एक चीज़ और सिखलाया है कि जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं, तो हर दिन हमारा एक नया जन्म होता है। क्यों? क्योंकि हर दिन हमें एक नई शिक्षा लेनी है, और हर दिन हमें गुरु के एक नई वचन को सीख के उसको स्वीकार करना है और अंगीकार करना है। धीरे 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 हमारा मन इतना प्योर हो जाएगा कि हम मनमुख से गुरुमुख बन पाएंगे। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा रहेगी गुरुजी, कि मैं भी गुरुमुख बनूं, मैं भी आपका बच्चा कहलाने योग्य बनूं। ये 0% वाली आपकी बेटी हमेशा आपके चरणों में रह के आपसे शिक्षा ग्रहण करे, यही प्रार्थना करती हूँ। हर पल हमारे परिवार का ख्याल रखने के लिए आपका शुक्राना। संगत जी, जब मैं सैन में थी तो हम मुझे लग रहा था कि मेरे पति को वहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि स्पाइन ट्रांसप्लांट होने के कारण इनको, मुझे लग रहा था कि वहाँ पे जर्क ना हो। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे कुछ बता दो कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, मुझे मैसेज दे दो। और संगत जी, जैसे ही मैंने मोबाइल खोला तो गुरुजी ने मुझे क्या कहा संगत जी, गुरुजी ने कहा कि जिसको साक्षात जगन्नाथ ने अपनी गोद में उठा ले रखा है, उसको किसी बात की क्या चिंता। पहला मैसेज। दूसरा मैसेज कि तेरा गुरु, तेरा गुरु तेरी ढाल बन के हर पल तेरे साथ है। किसी गल तो ना फिक्र कर, ऐश कर, मौज कर, कल्याण कीता। शुक्राना मेरे बाबा। तीसरा इशारा, जहाँ से हमने अपना वो थाड़ लिया, वहाँ से वहाँ पे इनकी कौन से हैं, गोविंद देव जी महाराज की एक बहुत प्यारा स्वरूप, और वहाँ पे गणपति बप्पा का भी एक स्वरूप, और वहाँ पे चाय का देना, और चाय के साथ गुरुजी का आशीर्वाद मिलना मोबाइल के ज़रिए, टेलीपैथी के ज़रिए, कि हुन तेरी जीत तय है, और इस चाय को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर, तेरी जीत तय है। और मैं बहुत खुश होके गई, मैंने कहा चलिए अब कोई चिंता की बात नहीं। और मुझे एक हुक्म दिया गुरुजी ने कि जपजी साहब चला के तू आगे बढ़। और संगत जी, मेरे मोबाइल में पूरा वो डेजर्ट ब्लेस होता रहा, न जाने किस किस को आज हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली होगी, क्योंकि गुरुजी के चरण मेरे पर्स में थे। साक्षात नाजिर हाजिर गुरुजी हमारे रूप में पल पल आगे बढ़ रहे थे, सबको ब्लेस किया, सबको ब्लेस किया। और ऐसे गुरुजी हैं कि वो तो ब्लेसिंग्स का खजाना है, और हम सब बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए वापस आए। तो गुरुजी, आज के इस प्यारे से ट्रीट के लिए बहुत शुक्राना, और मुझे इतने प्यारे पति देने के लिए बहुत शुक्राना, इतने प्यारे बच्चे से ब्लेस करने का बहुत शुक्राना, इतनी प्यारी सासू माँ देने के लिए बहुत शुक्राना, और इतने सोने गुरुजी देने का बहुत शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ, शुक्राना गुरुजी। और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है, चाहे दुनिया की कितनी भी झंझावात आ जाए, लेकिन मेरा गुरु मेरी रक्षा कवच बन के हर पल मेरी रक्षा करता है, क्योंकि वो कहता है कि तू महाशिव की बेटी है, मैं तेरा प्यो हूँ, तो मैं तेरी माँ हूँ। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। विपिन भैया, सौम्या भाभी और मेरे पूरे संगत परिवार को बहुत बहुत थैंक यू। और सब
को गुरुजी उनकी हर विश को पूरी करे। गुप्त नवरात्रि की शुभकामना। संकट हरै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से बोल रही हूँ। यह आज मैं रात को सत्संग कर रही उन्हें बैठी हूँ। मेरा ये आज एक छोटा सा सत्संग है और उससे पहला मैं आप सब लोगों को मैं जय गुरुजी और गुरुपा को मैं शुक्राना करने बैठी हूँ। उससे पहले मैं एक मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे एक शुक्राना मेरे भाई के लिए करना है। गुरुजी ने मेरा भाई को बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम लगने से बचा लिया। संगत जी, मैं मेरे भाई के साथ 2 दिन पहले मेरे भाई के साथ मैं उसके घर पे गई थी कि हम लोग यहाँ से नासिक में जाने के लिए गए थे। हमें उधर शिव मंदिर है, उधर जाना था। लेकिन उधर उसके घर पे जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरे भाई एक बहुत ही बड़ा संकट में फंसने वाला था। मेरा भाई बोला, दीदी वो फॉरेन में जाता रहता है अमेरिका में, लेकिन उसके साथ उसके कंपनी वालों लोगों ने उसके साथ कुछ ऐसा फ्रॉड जैसा किया था। बोलेगा तो उसको कुछ ऐसा एक चीज़ दे दिया था जो ऐसा ट्रैवलिंग में लेके नहीं जा सकता है। तो उसको कुछ ऐसा केस में फंसाने वाला था, लेकिन गुरुजी ने उसे बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और उसको फॉरेन में जाने के बाद जब उसने अपने उधर का कलीग्स लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा चीज़ मेरे पास है, मैं वो नाम नहीं बता सकती अभी, तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा तुम लेके नहीं जा सकते, एक कंट्री से दूसरा कंट्री में लेके नहीं जा सकते। बोले किसने दिया? उसने बोला कि मेरा जो उधर का जो बॉस है उन्होंने कहा कि ये लेके उधर दे देना फॉरेन में ये जगह पे। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ लेके आया। तो उन्होंने उसे डांटा और बोला कि तुम्हें मालूम नहीं, ऐसा चीज़ लेके जाने से केस हो जा सकता था, तुम्हें जेल हो सकती थी। तो मेरा भाई बोला, मुझे तो इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसा चीज़ होता है करके। तो उन्होंने कहा कि अब ये चीज़ को इधर ही रखे जाओ, हम लोग दूसरा मेथड करके उसको वापस उनके पास भेज देंगे। तो यही था एक मेरा छोटा सा शुक्राना कि गुरुपा ने वक्त रहते बहुत अच्छा से मेरे भाई को बचा लिया, नहीं तो बहुत बड़ा जंजाल में फंस जाता और पूरा नाम ख़राब हो जाता उसका, मेरा भाई का, और उसे जेल भी हो जाता। क्योंकि ये पीपल लोग ने मेरे भाई के साथ फ्रॉड किया है। कंपनी का पीपल लोग ने, उसे मालूम भी नहीं था जो ये ऐसा क्या उन लोग भेज रहे हैं उसके साथ। उसको मालूम नहीं था रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। तो मेरे भाई वापस आने के बाद कंपनी में बोला कि मैं ये कभी और लेके नहीं जाऊंगा, तुम लोग कुछ भी मुझे दो, मैं लेके नहीं जाऊंगा। मुझे मालूम नहीं था जो ये ऐसा बड़ा केस हो सकता है और मेरा जेल हो जा सकता था। लेकिन गुरुपा ने मुझे 2-3 दिन से मुझे मेरे पास ऐसा ये आ रहा था, सत्संग में मुझे सुनाई दे रहा था कि तेरा भाई बहुत कष्ट में है, तेरा भाई का बहुत कष्ट है। लेकिन मैं हटा दे रहा हूँ उसका कष्ट को मैं। तो ऐसा सब मुझे बार बार आ रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं है मुझे लगा कि मेरा भाई के बारे पे नहीं होगा, दूसरा किसी के बारे पे होगा। लेकिन बाद में जब गया उसके घर पे, तब उसने बोला, दीदी ऐसा बड़ा एक कष्ट हुआ था, मेरा आया था लेकिन वो निकल गया। तो ये मुझे मालूम है मेरे गुरुपा ने ही उसे बचा लिया। गुरुपा लाख लाख बार शुक्राना 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 गुरुपा, जो मेरे भाई को बर्बाद होने से बचा लिया। संगत जी, यही था आज मेरे एक छोटा सा शुक्राना, और इसी के साथ मैं अब विराम देती हूँ और एक नया सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय विपिन अंकल। जय सौम्या आंटी। आप सभी को गुरु जी का बहुत बहुत आशीर्वाद पहुँचे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, कल आपसे मैंने विनती की थी कि गुरु जी बेटा अंकल का हाथ एकदम खाली है और किसी के यहाँ पैसा पा रहा है, वो कब से नहीं दे रहा है। गुरु जी, आपने मदद किया प्रभु। वो 20,000 रुपया आज भेजा है और बोला है कि 2-4 दिन में भेज देंगे। जय गुरु जी। थोड़ा टेंशन तो आप कम करा दिए। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप सबको सुनते हो मालिक। आप सबको समझते हो मालिक। आप सबको देखते हो मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरुपा, दया के सागर, हे दीनानाथ, कर्म काट कर, जय गुरु जी, सभी को उद्धार करने वाले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बस आज बहुत दिन बाद मैं योगा गई। आपने साथ लेकर जाते हो, साथ लेकर आते हो, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी पाँव पाँव चल के ही जाती है और आती है। रोड पे बहुत सारा गाड़ियाँ रहती है। मैं तो कभी कभी अनबैलेंस टाइप का पहले हो जाती थी, लेकिन जब से आपने हाथ पकड़ा है ये सब सही हो रहा है। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हाँ, भाई अंकल भी आपको मानने लगे हैं, बहुत मानते हैं। उठते बैठते आप ही का नाम जपते हैं। गुरु जी, उनको कुछ हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा सा दया कीजिएगा। चूँकि पिछले जुलाई में भाभी उनको छोड़ के चली गई। अभी तो कोई जाने का समय नहीं था, लेकिन प्रभु के समय के आगे तो कौन टिक सकता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जब से हो गई हैं, भाई तो काफ़ी तंदुरुस्त थे, लेकिन उस वक्त से ही बीमार चल रहे हैं। दया कीजिएगा गुरु जी, चूँकि उनका लड़का का बुद्धि विवेक सही नहीं है। एक ही लड़का, 3 लड़की लड़कियों को शादी दे दिए हैं, लड़का का भी शादी दे दिए, लेकिन वो कमाने का नियत नहीं रहता है, बैठ के खर्चने का। भैया त्रिपुरा पुलिस से रिटायर हैं। उनका जो पैसा मिलता है उसमें अपना फुटानी के चक्कर में रहता है, तो ये सब चीज़ देख के उनको और दुख होता है। दया कीजिए प्रभु, उस लड़के को भी सुमति दीजिए प्रभु, चूँकि
उसकी भी शादी हो चुकी है, एक लड़की भी है, पत्नी है। अब भैया जाने के बाद तो पेंशन भी चला जाएगा, तो फिर उसका क्या होगा? थोड़ा भी नहीं समझता है गुरुजी, आज का जनरेशन का कुछ समझ में नहीं आता, किसी में कोई सत्य विचार ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। एक आप ही हो कि आपसे कुछ बोल के तसल्ली मिलता है बाबा, नहीं तो इस दुनिया में किसको कौन, अगर मन के हारे किसी से बात भी करो तो इंसान कहता है कि अपना दुख सुनाता है, तो इससे अच्छा अपना दुख अपने प्रभु के चरणों में समर्पित करो, खुद अपने आप से बात करो, नहीं तो गुरु पर बैठे हैं उनके आगे अपना व्यथा सुनाओ, दूसरे को बोल के क्या होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, मैं आगे भी आपसे बता चुकी हूँ, पति अंकल कुछ काम में हाथ बटाए हैं और वही सब आदमी है जो कि आगे इनको धोखा दे चुका है। अब बोलते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन डरती हूँ गुरु जी, जब अंदर से मजबूती रहता है इंसान को तो थोड़ा बहुत में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हाथ में कमजोरी रहता है तो भय लगता है कि कहीं फिसलन ना आए। जय गुरु जी। हे नाथ, आप बोलते हैं कि तुम बहुत सही आधा उम्र गुजार ली, सहते सहते अब सहने नहीं दूंगा। हे गुरु जी, आप मेरे पिता हो, आप जैसे रखोगे मुझे स्वीकार है। आप तो जानते हैं कि आपकी बेटी कितना संतुष्टि से रही है। 6 साल की थी तो पिताजी चले गए, 2 भाई और माँ थी, और 2 बहन को तो बहुत पहले शादी हो चुका था। उसके बाद तो प्रभु आप ही संभाले हो मुझे, आप ही की कृपा से शादी हुई, तो कोई खास कुछ नहीं था, लेकिन आपका आशीर्वाद हुआ तो जहाँ जैसे पाँव दिए, भगवती माँ कामाख्या बहुत कुछ दिए, जो कि इंसान को जलन पैदा कर दिया, और इंसान ने मन बना के धोखा दिया, या अपना पिछला जन्म का कर्म था जो कटा। एक बार तो बहुत ऊपर से नीचे लाया गया, हो सकता है प्रभु ने ही बुद्धि सिखाने के लिए किए होंगे, अपना कर्म जो होगा वो कटा। उसके लिए भी मैं आपके सिवा और कहीं नहीं अपना आचार विचार रखा। प्रभु बस इसी तरह मेरे अंदर मजबूती बनाए रखे। हे नाथ, मैं डगमगाऊं नहीं और आपके सिवा कहीं जाऊं नहीं, यही आशीर्वाद दीजिए गुरु जी अंतिम क्षण तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, सभी को भला हो। जय गुरु जी। अब किसको क्या कहा जाए गुरु जी, साधु ब्राह्मण जो भी है वो एक दूसरे को उद्धार करने के लिए बनता है। कोई कोई तो अजीब देश के भाव बदलने के लिए, अब किसी के लिए कोई इस्तीफा दे रहा है, क्या है ये सब चीज समझ में नहीं आता। इंसान अपने को भगवान मानने लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए, बस एक ही है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा बाबा। ठीक है, अब आज का सत्संग यही विराम देती हूँ, और अगले सत्संग में फिर मिलूंगी। गुरु जी संसार का भला
विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सारे संगत जी को, सभी पर आप अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और इस बेटी को भी अपने संरक्षण में रखिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, नानक नाम चढ़ते कला तेरे बहाने सर्वदा भला है। जय गुरु जी, जय शुक्राना श्री गुरु जय जी। मैं श्री आकांक्षा जय नागपुर से। ये मेरा शुक्राना सत्संग 12:29 का है, सुबह का है शुक्राना। और आज की तारीख है 25 जनवरी 2026। और ये मैं शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। सभी संगतों को जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा कि आज फिर से जीने का मौका दिया, उसका शुक्राना। शुक्राना अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच। और स्वस्थ शरीर दिया है, उसका शुक्राना। शरीर से सारे कष्ट को आपने काट दिया, उसका भी अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आँखों को भी ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे एंटायर अपीयरेंस का शुक्राना। अच्छे कपड़े पहनने मिले, उसका शुक्राना। और सर पे छत है, उसका शुक्राना। खाना पानी देने का शुक्राना। किचन अन्न से भरा है, उसका शुक्राना। बरकत देने का शुक्राना। पेरेंट्स और फैमिली का शुक्राना। मदर अर्थ का शुक्राना। पूरे यूनिवर्स का शुक्राना। पेड़ पौधों का शुक्राना। और पंछियों का, जानवरों का शुक्राना करती हूँ मैं। मेरे एंजल्स, मेरे स्पिरिट्स गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, मेरे एंसेस्टर्स का शुक्राना। मेरी कुलदेवी माँ का भी शुक्राना। अनंतम शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी कृपा से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, आप कल मैसेज दिखा था मुझे कि तेरे परिवार पे जो भी अनबन चल रही है पितृदोष की वजह से है, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। पितृदेव क्षमा करें, मेरे परिवार की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। क्षमा करें, जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो उनसे माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करेगा और उनका आशीर्वाद मुझ पे, मेरे परिवार पे सदैव बनाए रखेगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और जो भी नज़र दोष, पितृदोष, वास्तु ग्रह दोष जो भी होए उससे मुझे मुक्त कर दीजिए। और मैं शुक्राना करती हूँ हर चीज़ का। और आप कल मैं जैसे दिन भर बहुत उदास थी, तो गुरुपा से मैंने बहुत बातें करी थी, और आज एक फ्रेश न्यू बिगनिंग जैसे, तो आज चेहरे पे मुस्कान लाए, उसका शुक्राना। थैंक यू। ये मुझे तो पता था कि मैं जब भी दुखी होती हूँ तो कुछ देर में मुझे ये विश्वास है कि वो ठीक कर देंगे, मेरे गुरुजी ठीक कर देंगे, मेरे चेहरे पे मुस्कान ला ही देंगे, तो उसका शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। और गुरुजी ने सेवा दिखे रखी है मुझे 11 दिन की। शिव मंदिर में जाके 11 बार मंत्र जाप करना है, तो मैं रोज़ जाती हूँ। और अभी भी गई थी मैं, तो उसका भी शुक्राना। 11 बार मंत्र जाप भी किया, उसका शुक्राना। और जल भी चढ़ाया, उसका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और वहाँ से मैं आ रही थी वापस संगत जी, तो मेरे ऊपर से गई ब्लैक बटरफ्लाई भी गई, उसका भी शुक्राना गुरुपा। सारे आपने जो भी कष्ट आ रहे थे उसे काट दिया, उसका शुक्राना। शुक्राना अनंतम शुक्राना। और भी दूसरी भी ब्लैक ही बटरफ्लाई मुझे दिखी थी, तो मैंने गुरुजी को याद किया और शुक्राना करा। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना। सारे कष्टों को काटने का शुक्राना। हमारे घर की तरफ से भी, घर के ऊपर से भी ब्लैक बटरफ्लाई गई थी, उसका भी शुक्राना। जो भी कष्ट थे आपने काट दिए, उसका शुक्राना। शुक्राना अनंतम शुक्राना। और थैंक यू एक नई सुबह देने का शुक्राना। अभी दिन भर आप हमेशा साथ रहते हो, तो शुक्राना 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 करती हूँ। और जो भी आप ब्लेसिंग्स भेज रहे हो उसका शुक्राना। आप बोल रहे थे कि मैं तुझे गुड न्यूज़ देने वाला हूँ आज, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जो भी ब्लेसिंग्स आप भेज रहे हो उसका मैं शुक्राना करती हूँ। जो हम देख नहीं पाते अपने आँखों से, तो हमें माफ़ करना। कि हम आप पे क्वेश्चन करते हैं तो क्षमा करना। हम नादान बच्चे, ना समझ है तो हमें माफ़ करना।
अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे के भी छीना उसका भी शुक्राना, हर दुर्घटना से बचाने का शुक्राना, हर कष्ट को काटने का शुक्राना। आप बोले थे जो भी संकट है तेरे परिवार पे मैंने काट दिया है, उसका मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना। आप ही की वजह से सुखी जीवन जी पाते हैं, अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप है तो सब है। आपके चरणों में सारी दुनिया की खुशियाँ है, सुख है, सुकून है, और जो भी मन में डर रहता है तो आपके चरणों में मुझे सुरक्षित महसूस होता है। तो अपने चरणों से हमेशा लगाए रखना गुरुजी। और मैं आप ही को मांगती हूँ गुरुजी, मैं आप ही को मांगती हूँ। इस जन्म हर जन्म आप मेरे गुरु बने, मेरे पिता माता सब कुछ है, क्योंकि आप मेरी माँ बन के मेरी नज़र उतारते हो, दोस्त बन के मेरी बातें सुनते हो, पिता बन के मेरे मन की बातें समझ लेते हो, और मेरे चेहरे की मुस्कान बनाए रखते हो। दुखी होती हो आप खुश कराते हो, उसका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ऐसी कृपाएँ बनाए रखना, आपका आशीर्वाद का हाथ हमेशा मेरे सर पे, परिवार पे सदैव बनाए रखना, शुक्राना करती हूँ। आप बोलते समर्पण कर, मैंने सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, जो सही हो वही करेगा गुरुपा। और आप बोलते हो ना कि ब्लैक मैजिक की वजह से ये सारी परेशानियाँ हैं, और जो तू सोच रही है वो सही है करके, तो मैं यही विनती करती हूँ आपसे गुरुपा कि ये ब्लैक मैजिक वाला जो भी रोल है, ये जो सालों से चल रहा है मुझ पे, ये हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर दीजिए और सुरक्षित रखिए हमें, क्योंकि हम आपकी शरण में आए हैं और आप ही ने मुझे चुना है। तो इसका मैं धन्यवाद करती हूँ, मुझे चुनने के लिए, आपकी चरण में जगह देने के लिए। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। और जो भी दुख दुविधाएँ है, जो भी दुख है, उसे हमेशा के लिए अंत करे गुरुजी, संघर्ष को ख़त्म करे। आप बोलते हो ना परीक्षाएँ ख़त्म हो गई है तेरी, बस थोड़ा सब्र कर, तो सब्र भी बख्शना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और अभी बाती में थोड़ा सा मुझे नाग देव का जैसे कुछ ऐसा शेप दिख रहा है, तो शुक्राना। मैं कभी आपके मैसेज समझ ना पाऊँ तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि आप ही मुझे वो सद्बुद्धि देंगे कि समझने की शक्ति आप ही देंगे कृपा। तो प्लीज़ आपकी कृपा बनाइए, और जितनी भी आपने समझ की अंडरस्टैंडिंग दी है उसका शुक्राना करती हूँ। विजडम दीजिएगा, सद्बुद्धि देना सभी को, और जो बुरे करते हैं उन्हें भी सद्बुद्धि देना कि सही राह पे आए और भक्ति भाव करे, तो सभी सुख में जीवन बिताए और बरकतें मिले गुरुपा। इसका शुक्राना शुक्राना। आपने बोले गुरुपा कि तेरे बरकत के द्वार मैंने खोल दिए हैं, वो जो ताला लगा था बहुत पसंद, मैंने ताला खोल दिया, उसका शुक्राना शुक्राना। जो जो क्या बोलते गार्ड बनी थी वो फॉर्च्यून की ना, भाग्यों की, तो उसे मैंने ढीला कर दिया, उसका शुक्राना अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। अभी ये सारी चीज़ें जो रुकावटें थी, मुझे जो भी रुकावट है ब्लैक मैजिक की वजह से, या मेरे कर्मों की वजह से, या मेरे दोषों की वजह से, जो रुकावट आ रही थी उससे जड़ से आप ख़त्म करें गुरुजी, यही मेरी विनती है। एक फ्रेश न्यू बिगनिंग हो सके, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, संघर्ष को ख़त्म करिए। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। कुछ भूल चूक हुई तो माफ़ करना गुरुपा। अपना कृपा सदैव बनाए रखना और अपने से हमेशा जोड़े रखना गुरुजी, और ऐसे ही चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना मुस्काना सत्संग ओपनिंग कल्याण सबमिट चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 27 जनवरी, मंगलवार, 7 बज रहे हैं शाम के, और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बाप। अनंतम शुक्राना। सना जी, गुरुपा का एक बहुत ही प्यारा मैसेज आया। सना जी, वो गुरुपा का मैसेज सिर्फ एक महज मैसेज नहीं होता है, वो हमारे लिए बहुत सी बातों का जवाब होता है। संग जी, ऐसे आया कि समृद्धि का अर्थ आपके कपड़े, घर या कार नहीं है। समृद्धि का अर्थ है, यह है कि आप कितने खुश, प्रेममय और आनंदित हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वाकई में गुरुपा, और वो समृद्धि आपने हमें दी है मेरे गुरुपा। हम सभी को आप देते ही हो। वास्तविकता तो वही है ना संग जी, कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी, चाहे हम जैसे घर में हो, चाहे हम जहाँ हो, जिस तरीके से हो, जिस भी प्रकार हो, हम कितने खुश हैं, हम कितने प्रेम में हैं और हम कितने आनंदित हैं। ये बहुत बड़ी बात है संग जी, कि गुरुपा की कृपा से ही हम आनंदित हो सकते हैं। मतलब कि चाहे मान लीजिए कि हमारे लाइफ में कुछ भी हो रहा है, क्योंकि अब एक समान सिर्फ खुशी तो मतलब सुख तो हो नहीं सकता है। कुछ ना कुछ तो मतलब जीवन में कुछ ना कुछ तो ऊंच नीच होते ही रहता है। कभी स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा, कभी धन से रिलेटेड होगा, कभी परिवार से रिलेटेड होगा, कभी रिश्तेदारी से होगा, कभी समाज का होगा, सामाजिक, मतलब कुछ ना कुछ तो होते ही रहेगा। पर उस दौरान भी हम कितने कूल काम एंड पीस में हैं, हम कितनी शांति में हैं, कितनी हम सुखी हैं, कितनी हम मतलब खुश हैं। फिर भी ये नहीं है कि भाई मान लो कि हमारे घर में कुछ हो रहा है तो हम उस चीज से खुश हैं, नहीं। मतलब कुछ भी हो रहा है पर हम उसको ना अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दे रहे, अपने दिल पे लेके बैठने का, हाय रबा ये क्यों हो गया, क्या हो गया। संजय जी, ये बात सच है। मेरे अंदर गुरबा ने बहुत बड़ी चेंज लाई संजय जी, वाकई। कि पहले मैं जो थी ना, ओवर थिंकिंग की दुकान, जरा सी कुछ होती थी ना, जरा सी भी छोटी सी कोई भी चीज होती थी तो मैं ना, बड़ा मेरा पैरामीटर इतना दूर तक था कि पास्ट का तो हमेशा सोचना ही था और फ्यूचर में इतने दूर तक लगता था कि रे बाबा, मतलब कि मैं तो कोई भविष्य वक्ता हूँ और कहाँ से कहाँ पहुंच जाती थी। अब ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, दिस होगा, दैट होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत इतनी परेशान, मतलब घर में सब लोग परेशान तो ठीक है थोड़ा बहुत, और मुझे लगता था कि सारे लोगों की चिंताएं करने की तो मतलब कि मुझे मिल गई है। मैं यूनिवर्सिटी की कोई प्रोफेसर हूँ क्या, बात छोड़ दो, मैं प्रिंसिपल हूँ, मुझे ही पूरी सब चीज की मुझे चिंता करनी है। मैं ऐसी थी। और आज संग जी, आज ना ठीक है, घर पे बहुत सी चीजें होती हैं संगत जी। जैसे अभी पापा की तबीयत, अगर मैं कहूँ तो उनकी सारी बॉडी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम, डायबिटीज तक, ब्लड नहीं बॉडी में कुछ भी, मतलब पूरी तरीके से। लेकिन गुरुपा की कृपा संगत जी की, वो फिर भी सही सलामत है, बिल्कुल चंगे हैं। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है ना, लेकिन वो बंदा अच्छे से अपने से चल के वो वॉशरूम जा रहे हैं, अपने से खा रहे हैं, फिर भी अपने से वो उनको यूरिन पास, मतलब सब कुछ करना, वो बोल रहे हैं आराम से। क्या ये कम बड़ी बात है संगत जी? सांसें चल रही, सब कुछ एकदम चंगा मंगा। ये मेरे गुरुपा की कृपा। संगत जी, यहाँ भी मान लो अगर कुछ जो भी चल रही है चीजें, लेकिन फिर भी मैं भूखे तो नहीं हूँ, मैं अच्छे घर में हूँ, मैं अच्छा खा रही हूँ, मैं अच्छा पहन रही हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बहन के घर में जो भी है, फिर भी सब कुछ हो रहा है, सब अच्छा चल रहा है। संगत जी, गुरुपा ने ना हमें नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ऐसे लेके गए हैं ना, कि ये किसी चीज की चिंता नहीं होती है, क्योंकि इस बात का विश्वास है
कि मेरे गुरुपा है ना बैठे हैं ना देखने के लिए, क्योंकि वो देख रहे हैं, वो पहले से देख रहे हैं। जब हम नहीं देख रहे होते थे ना तब भी वो देख रहे थे संगत जी, तब भी। अभी देखो सबसे बड़ी उदाहरण क्या है कि अभी ना, अभी पहले मैं बताती हूँ कि मैं सच्ची बात बता रही हूँ, मैं जहाँ पहले तो ना एकदम, मतलब मैं परेशान रहती, मैं टेंशन में रहती, ना खाती, ना पीती, ना नहाने का मन होता, ना कुछ करने का मन होता, ना खाना बनाने का मन होता, कुछ भी नहीं करती। मैं हाँ, मतलब 24 घंटे में टेंशन में बैठी रहती हूँ, परेशान। और आज देखो, मैं आराम से बनाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ, मैं खुश भी हूँ, मैं सत्संग भी सुन रही हूँ। जैसे कि जो भी गुरबा मेरे सामने लाते हैं, मतलब जो अमृत वेला जैसे सत्संग है, सबद कुर्बानी, ये सब गुरबा सुना रहे हैं। क्योंकि ये तो गुरबा ने बता दिया कि मेरे बच्चे टेंशन लेने से तो कुछ होना नहीं है। क्योंकि आज तक तो देख लिया ना तूने, तू क्या कर लेगी? तू कौन-सा पहाड़ तोड़ देगी? नहीं ना। तो ये सुन, बाकी का मैं कर रहा हूँ। क्योंकि वो इतना दिन से तो वो कर ही रहे हैं संगत जी, उन्होंने तो इतने बड़े-बड़े कष्टों को काट दिया है कि पता भी नहीं चलने दिया, और इससे से कष्ट काट दिया गुरबा ने। फिर मैं क्यों टेंशन लूँ? जो होना है सो गुरबा कर ही रहे हैं, फिर मैं क्यों चिंता लूँ संगत जी? आज ठीक है। और इवन संगत जी, आज गुरबा ने मुझे इतना बदल दिया कि मैं सामने वाले जो इंसान मान लो कि थोड़ा-सा टेंशन में हो गया तो मैं उसको भी समझा रही हूँ कि अरे कोई नहीं, गुरबा है ना, गुरबा ने इतना सँभाल के रखा है ना। और संगत जी, इतना गुरबा ने मायके में भी सबको सँभाल के रखा है कि जहाँ जैसे मेरी मम्मी थी, तो तुरंत ना किसी भी बात पे तुरंत वो परेशान हो जाती थी, रोने-धोने लगती थी बहुत ज़्यादा, तब बहुत डाउन थी उनका। आज मम्मी भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन के बैठी हैं। कि गुरुजी हैं, मेरे पिता है, परमेश्वर हैं देखने के लिए। संग जी, मेरे पापा जिनकी तबीयत इतनी खराब है, मतलब तबीयत क्या कहूँ कि बस गुरुपा ने उनको संभाला हुआ है संग जी, चंगा रखा है गुरुपा ने। उनको कल क्या हुआ कि उनके ना हाथ से जैसे कि ब्रेसलेट अ, निकल के उनको मिल नहीं रहा था। ठीक है, डॉक्टर के पास थे तो वो चेकअप वगैरह चल रहा था, ठीक है। जब वो घर आए, मतलब जहाँ भी कहीं बाहर में है, दूसरे रिलेटिव के घर पे है, मतलब परिवार ही है। तो वो जब घर पे आए तो उनको जब दिखा नहीं ना, तो गुरबा की कृपा देखो संगत जी, कैसे गुरबा ध्यान भटकाते हैं कि तू चिंता मत कर, तू बीमार है। उनका ब्रेसलेट नहीं मिला तो पापा वो होल डे, पूरा रात भर, पूरा दिन भर उसी बात से परेशान है कि मेरे गुरुजी का महाप्रसाद था, में नहीं मिल रहा है, देखो ना कहाँ चले गए, देखो ना क्या हो गया। मेरे गुरुजी का महाप्रसाद मेरे मुझे मिला था, देखो ना क्या हो गया, देखो ना क्या हो गया, देखो ना कहाँ चले गए। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। तो गुरुजी की कृपा देखो संगत जी कि कैसे गुरुजी, मतलब वो ब्रेसलेट के थ्रू गुरुजी अपने आप को भी सिमरन करवा रहे हैं कि उनका महाप्रसाद था, नहीं मिल रहा संगत जी। मतलब जब से उनका ध्यान गया कि ब्रेसलेट नहीं है, तब से वो बस गुरुजी का महाप्रसाद नहीं मिल रहा है, ये वो परेशान उसी में। तो ये देखो संगत जी की, तो कितनी बड़ी एक कृपा है गुरुपा की कि संगत जी की गुरुपा उस दौरान भी, गुरुपा ना उस दौरान ध्यान दिलवा करके सिमरन करवा रहे। और मतलब ध्यान कहाँ है कि गुरुपा का, मेरे गुरुजी का महाप्रसाद नहीं मिल रहा, मेरे गुरुजी का ब्रेसलेट प्रसाद मैंने, मुझे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, वो कहाँ चले गया, मिल नहीं रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे रहूँगा? संगत जी ये बात, ये गुरुपा की कृपा संगत जी। और नेक्स्ट डे आज फिर शाम में मम्मी को वो मिल गए, मम्मी ने मम्मी के पैकेट में मिल गए। तो फिर सामने जब मैंने बोला कि कोई नहीं, बस गुरुजी ना ये कृपा है कि गुरुजी इस तरीके से पापा का जो है ना ध्यान अपनी तरफ रखा उन्होंने, गुरुपा ने। तो इस तरफ ध्यान मत दे, क्योंकि पापा को ना थोड़ा-सा लेटे नहीं है, पापा सो नहीं पा रहे हैं। थोड़ा-सा साँस लेने में उनको ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो गुरु पिता ने संगत जी, मेरे परम पिता परमेश्वर ने मेरे उस पिता को चिंता नहीं होने दी, उनका ध्यान नहीं लगने दिया कि मुझे शारीरिक रूप से मुझे परेशानी हो रही है। बस इस तरीके से वो अपना सिमरन भी करवा लिया मेरे परमपिता परमेश्वर ने। अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। सनी जी, आज सभी हम सभी किसी बात से घबरा नहीं रहे। कैसे होगा, फाइनेंस का भी थोड़ा होता है ना बहुत ज़्यादा, कैसे क्या होगा, नहीं होगा, दिस दैट, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब गुरुजी जाने, वो तो गुरुजी जाने संग जी, वो तो कष्ट कटवा रहे, वो तो कर्म कटवा रहे कि कैसे कष्ट कटेंगे, कैसे कर्म कटेंगे।
वो तो गुरुपा का है ना संगत जी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और हर चीज इजीली संगत जी, सब कुछ गुरुपा इजीली करवा रहे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। अनंतम शुक्राना संगत जी। और दूसरी बात संगत जी की एक चीज मैं बताऊंगी कि मेरे सामने ना 2-3 दिन से या कुछ दिनों से इस वीक से, एक वीक से मेरे सामने जो भी गुरुपा का स्वरूप आता है ना, तो गुरुपा के स्वरूप के साथ ना माता जी एंड पिताजी, गुरु जी के जो माता जी पिताजी, बायोलॉजिकल मदर फादर जो हमारे गुरुपा के, तो वो उन दोनों का भी साथ में ही आता है कि मैं दोनों के साथ में, देखो मैंने तो माता जी और पिताजी दोनों के साथ में तुझे देख मैं ब्लेस करने और तू चिंता छੱਡ दे। मतलब क्या है संगत जी कि तेरे माता और पिता दोनों सही सलामत रहेंगे। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, क्योंकि मम्मी को भी थोड़ी बहुत इससे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो ही जाती है संगत जी। और एक बात मैं बताती हूँ कि कैसे गुरुपा ये चीज और क्लियर करते हैं। जब मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा, कभी कभी बहुत ज़्यादा उनकी खराब हो जाती है, कभी कभी, क्योंकि उस तरीके से गुरुपा कष्ट कटवाते संगत जी, कर्म भी कटवाते हैं, कष्ट भी कटवाते हैं। तो उस टाइम पे ना मेरे पास मैसेज क्या आएगा मालूम है संगत जी, कि मैंने तेरे पिता को न्यू लाइफ ब्लेस किया है। जब मम्मी की तबीयत खराब होती है तो मेरे पास कंटिन्यू पापा के लिए लाइफ की ब्लेसिंग्स आती है, न्यू लाइफ की ब्लेसिंग्स। एंड अभी करंट में मेरे पापा की तबीयत खराब है, तो मेरे परमपिता परमेश्वर मेरी मम्मी के न्यू लाइफ के लिए मुझे मैसेज भेजते कि मैंने तेरी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस किया है। देखो संगत जी कैसे वाइस एंड वर्सा, क्योंकि ये बात सच है ना कि माता पिता हैं दोनों, एक माँ है तो पिता का साथ होना वो एक अलग ही होती है ना, जैसे कि माँ के मांग के सिंदूर है मेरे पिता, तो उनकी लाइफ तो न्यू लाइफ तो ब्लेस हो ही रही ना संगत जी। और जब मम्मी की तबीयत खराब होती है ना, तो पापा तो बिल्कुल ही नहीं रह सकते, उनकी थोड़ी जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनकी, तो उस टाइम पे पापा को बोलते कि मैं तेरे पिता को न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। तो देखो संगत जी इस तरीके से गुरुपा दोनों माता पिता दोनों को ब्लेस करते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी कृपा मतलब इतनी है ना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा का मैसेज जब भी को चिंता छੱड दे, सब ठीक हो जाना है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पति भी हैं तो मैं देख रही हूँ कि थोड़ी बहुत जैसे कि जो भी, तो पति को भी आप गुरुपा ब्लेस करते हैं, कर रहे, इतना कर रहे संग जी, लाख चिंता के बावजूद भी घर में हंसी खुशी का माहौल रखते हैं गुरुपा, कि ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं थोड़ी, तो उस वो कभी हावी ना हो जाए, थोड़ा हंसी मजाक भी करवा देते हैं। जो बंदा कभी हंसता बोलता नहीं है वो हंसी मजाक कर लेता, हम भी कर लेता आपस में थोड़ा। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संग जी एक और बहुत ही प्यारा मैसेज आया गुरुपा का, आया था, थोड़ा समय निकाल और शुक्राना कर। आज मंगलवार है, गुरुजी स्वयं तेरे घर आए हैं, उन्होंने तेरे परिवार के ऊपर से बहुत बड़ा संकट डाल दिया है। वास्तव में गुरुपा आपने बहुत बड़ा संकट डाला है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक और चीज है संजय जी, जो कि ना बार बार आती है कि ना, बड़ी बात है कि धैर्य, धैर्य हमें अंदर, सबर किसने सिखाया, हमारे गुरुपा ने सिखाया। क्योंकि गुरुपा ने अब हमें अब अभी तक में उन्होंने इतनी कृपा कर दी है, ये ना इतनी कृपा कर दी है कि हमें अब इतना पता चल चुका है कि मेरे गुरुपा है, बुरा तो कुछ होना नहीं है, जो भी होगा हमारे अच्छे के लिए ही होगा, है ना गुरुपा। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक और बहुत ही प्यारा मैसेज कि धैर्य की परीक्षा पूर्ण हुई, कर्म जिन पर अडिग रहा अब वही तुम्हारे जीवन का वरदान बनने जा रहा है। आंखें मूंद कर भरोसा कर और कहो जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पर, सभी चीज के लिए, सबके रोज आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। नानक नाम चढ़ती गला तेरे भाने सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए संगत जी अभी ना 7 बज के अभी तक 16 मिनट हो रहा था, और अभी 7 बज के 17 मिनट हो रहा, मतलब
साथ, एक साथ मतलब हम तुम सब हमेशा एक साथ रहोगे। हम साथ हैं गुरुपा क्योंकि आप हमारे साथ हो। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना।